तो फ्रोजन सेट की हम बात कर रहे हैं। फ्रोजन सेट सेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसा सेट म्यूटेबल था, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। ठीक है, तो जस्ट शो यू सिमिलैरिटीज, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दिस इज सेट फाइल, है ना। स्क्रीन को दो पार्ट में मैं तोड़ रहा हूँ जस्ट शो यू कि क्या इसमें सिमिलैरिटीज थी। तो मैं ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रोजन सेट वाली फाइल के अंदर। म्यूट कर लीजिए जो भी ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है प्लीज। ओके, अब जो है यहाँ पे सेट लिखा हुआ है सब जगह। ठीक है, हमें सबको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना है एंड वी हैव टू मॉडिफाई 2 लाइंस और 3 लाइंस। आ जाइए, फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ओके, अब जो है देखो, पहला है फ्रोजन सेट सॉरी सेट कंस्ट्रक्टर इज सेट पैरेंथेसिस, हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमें लिखना है फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर इज फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस। उसी तरह से सेट का लिटरल अवेलेबल नहीं था, फ्रोजन सेट का भी लिटरल अवेलेबल नहीं होता। सेट is unordered set of sequence of element, frozen set is also unordered set of sequence of element. Set never contain mutable data type, frozen set also never contain mutable data type. ठीक है, set does not support indexing slicing, frozen set also does not support indexing slicing. Set does not support concatenation, frozen set also does not support concatenation. Set does not support nested set, frozen set does support nested frozen set, क्योंकि फ्रोजन सेट क्या है, इम्यूटेबल है। ओके, सेट इसलिए सेट को नहीं कंटेन करता क्योंकि सेट के अंदर इम्यूटेबल डेटा टाइप आ सकते हैं और सेट खुद ही म्यूटेबल है, इसलिए सेट सेट को ही नहीं कंटेन करता। लेकिन फ्रोजन सेट के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रोजन सेट क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल। ओके, और इम्यूटेबल को टेक्निकली हम कहते हैं हैशेबल। ऑलराइट, उसी तरह से है हमारा सेट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यू, फ्रोजन सेट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल। ओके, नेक्स्ट है set remove duplicate value using hashing table because it work on id of element. Frozen set also do the same. ठीक है, ये भी रिमूव कर देता है डुप्लीकेट वैल्यू को और उसकी आईडी के बेसिस पे ही उसको रिमूव करता है और उसके पीछे हाथ होता है हैशिंग टेबल का। एवरीथिंग इज सेम, नथिंग चेंज। ओके, सेट ऑल्सो यूज टू चेक वेयर a data type is mutable or immutable, whether a data type is mutable or immutable. सेट हेल्प करता है जैसा ना कि कोई डेटा टाइप म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। सिमिलरली जैसे एक सेट है, सेट के अंदर अगर मैं इंटीजर डालता हूं तो इंटीजर वो कंटेन कर लेगा, कौन, सेट। तो इंटीजर क्या हुआ जो उसके अंदर है, इम्यूटेबल होगा। अगर मैं लिस्ट सेट के अंदर डालूंगा तो सेट जो है एक एरर दे देगा, बोलेगा सॉरी इसको हम नहीं कंटेन कर सकते क्योंकि ये अनहैशेबल टाइप है, यानी कि म्यूटेबल है, बोलता है ना एरर में। ओके, उसी तरह से हमारा फ्रोजन सेट भी ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रोजन सेट के मेथड्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो फ्रोजन सेट के सारे सेम मेथड है जो सेट के अंदर है, लेकिन सेट के अंदर जिन मेथड की मदद से सेट में बदलाव कर दिए जाते थे वो फ्रोजन सेट में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि फ्रोजन सेट क्या है, इम्यूटेबल है। तो क्यों बदलाव करने वाले मेथड्स देंगे, नहीं देंगे हम। समझ में आ गई बात। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके बाद हम एक एक पॉइंट को प्रूव कर देते हैं और फिर देखते हैं। आ जाए, शेयर है गाइज, शेयर है, उधर चले जाए। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को प्रूव कर देते हैं, हम कन्वर्टिंग इट इनटू अ नोट्स जो आप लोग देख पाए। ठीक है,
ओके लेट्स सी। पहले तो आपसे यही मैं बोलूंगा करने को कि मुझे एक एम्प्टी फ्रोजन सेट डेटा टाइप चाहिए, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसको क्रिएट करने के लिए आप तो सिंपली मेंशन फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस इज व्हाट फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, and if I will assign it to a variable and print that variable, I'll simply get frozen set parenthesis because it does not have any literal. Okay, तो ये frozen set parenthesis को ही return कर देता है, which simply means it's empty, खाली है। ठीक है, if anybody will ask you, suppose interviewer will ask you, tell me whether it is empty or not, so you have to simply do one thing, you have to simply pass this a inside a len function. Len function simply count the element inside any container. ठीक है, तो ये 0 बोलेगा, मतलब ये खाली है, राइट? ओके, अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछे कि भाई ये इसका एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस बताओ, तो हम बोलेंगे कि आईडी फंक्शन के अंदर एक और रख दो, ये एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर बताता है, वो उसका एड्रेस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि मुझे नहीं यकीन है तुम पे कि ये फ्रोजन सेट है, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करोगे? टाइप फंक्शन की मदद से प्रूफ करोगे। You'll simply pass inside the type function your variable that is a which contain a frozen set. Okay, and you will simply print it inside, keeping it inside a print function. You will simply get class frozen set. All right, so these way you can answer these question जो मैंने अभी बोला। ठीक है, आप उसको लिख सकते जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब। ठीक है, ओके। अब जो है मैं एक सेट बनाने फ्रोजन सेट बनाने जा रहा हूं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। फ्रोजन सेट के अंदर जैसे बी है। अच्छा, अभी तक तुमने कितने डेटा टाइप ऐसे पढ़े हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं? जी मैम, पलक है कोई बैच में, इस बैच में ये है। यार ऑनलाइन गाइस आप लोग जब कनेक्ट होते हैं तो प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है, डिस्टरबेंस होती है ना। ओके ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था यार? हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से, अभी तक आप लोगों ने ऐसे कितने डेटा टाइप पढ़े जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती है? नाम बताएंगे कोई? लिस्ट, टपल, सेट, और कोई? डिक्शनरी अभी नहीं पढ़ा हमने, डोंट से दैट। तो लिस्ट, टपल और सेट ये पढ़ा है, और अभी जो पढ़ रहे हो फ्रोजन सेट, ये भी मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है, राइट? तो अगर मैं फ्रोजन सेट के अंदर एक लिस्ट पास करूं ऐसे, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखूं, मैं जानबूझ के ऐसे वैल्यूज रख रहा हूं जिसमें डुप्लीकेसी है, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ओके, आई एम असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल कॉल्ड बी एंड आई एम प्रिंटिंग दिस वैल्यू, आई विल गेट ऑल यूनिक वैल्यूज फ्रॉम गिवन फ्रोजन सेट। ठीक है, तो ये इसके अंदर जितने हमने वैल्यूज रखे उनको क्या किया, इसने यूनिक वैल्यू को रखा उनके आईडी के बेसिस पे, और इसके पीछे कौन था? हैशिंग टेबल था, जो सेट में मैंने बता रखा है, आप लोग को होप सो याद होगा, राइट? किसको नहीं पता है हैशिंग टेबल क्या होती है? हाथ उठाओ। आपको नहीं पता है? चलो फिर से हैशिंग टेबल को देखते हैं। देखो गाइज, एक ऐसा हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि एक ऐसा टेबल बनाता है इंटरनली हमारा पाइथन। ठीक है, इसमें हमारी वैल्यूज रखी जाती हैं और इसमें उनकी आईडीज रखी जाती है। जो आईडीज आपने निकाली है ना, यही आईडी की बात कर रहा हूं। तो उसी तरह से इन वैल्यूज की भी कुछ ना कुछ आईडी होती है मेमोरी में। ठीक है, अच्छा, अगर ये 1 है, 1 आया है यहाँ पे, तो 1 की आईडी कुछ स्टोर की जाएगी। दूसरा वाला जो ये 1 है, ये जब जाएगा तो इसको मना कर दिया जाएगा, ये कहते हुए सॉरी आपकी आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको हम नहीं ले सकते हैं। तो हैशिंग टेबल बेसिकली इन जितने सिमिलर वैल्यूज है उन सबकी आईडी सेम रखता है। ठीक है, तो इनको अलाउ नहीं करेगा, इसको अलाउ नहीं करेगा, ये इनमें से किसी को अलाउ ये नहीं करेगा 1 को। एक बार 1 आ गया ना, बस दैट्स इट, इतना ही रहने दो। फिर उसके बाद 2 को भेजा जाएगा, क्योंकि 2 की आईडी पहले कभी नहीं आई थी। हम मान के चलते आईडी सिंपलिसिटी पर्पस के लिए 3-3 डिजिट के आईडी ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े आईडीज होते हैं। ठीक है,
तो मुझे समझाना है, इसलिए मैं छोटे छोटे आईडीज बना रहा हूँ अपने तरफ से, हाइपोथेटिकल, ठीक है। फिर उसके बाद 2 को ले लिया गया, अब अगले 2 को मना कर दिया गया। क्या कहते हो, क्या हम, आपकी आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, सॉरी हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको मना कर दिया जाएगा, इसको भी मना कर दिया जाएगा और इसको भी मना कर दिया जाएगा। अब 23 की बारी है, 23 यहाँ आ जाएगा। 23 की जो आईडी है वो पहले नहीं आई थी, तो अब आ गई, है ना, और स्टोर कर लिया गया। उसके बाद 3 को भेजा गया, 3 को यहाँ पे रखोगे, 1 2 3, राइट। अब अगला जो 3 है वो नहीं आएगा, ये सारे 3 नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 की आईडी आ चुकी है। किसमें, हैशिंग टेबल में। इस टेबल को क्या कहते हैं, हैशिंग टेबल। ये क्या काम करता है, डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम करता है सेट के अंदर और फ्रोजन सेट के अंदर, राइट। ओके, उसके बाद 4 जाएगा, 4 की आईडी भी हम स्टोर करेंगे 1 2 4 करके, और राइट। फिर उसके बाद इस 4 को मना कर देंगे, इस 4 को भी मना कर देंगे। उसके बाद हमारा कौन सा जाएगा वैल्यू, 5। 5 को हम रखेंगे 1 2 5 क्योंकि 5 की आईडी पहले नहीं आई थी, ठीक है। अगला 5 को हम मना कर देंगे, इसको भी मना कर देंगे, और फिर 6 को ले जाएंगे। 6 की आईडी भी 1 2 6 हम रख लेंगे और बाकी सब 6 को मना कर देंगे। कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी वैल्यूज को मिलाओ, ये 1 आया है, 1 आया है सर, 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है, तो 3 आया है सर यहाँ पे देखो, तो 3 को भी मार्क कर लो। 4 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 6 आया है, 23 आया है। ऑर्डर देखो, यहाँ पे 23 तीसरे नंबर पे था ना, यहाँ पे ऑर्डर बदल गया है। तो इसीलिए फ्रोजन सेट भी अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर होने का मतलब इंडेक्सिंग होगा तभी तो ऑर्डर में आएंगे। अगर आप लोगों के रोल नंबर है, आप लोग को प्लेग्राउंड में छोड़ दूं और बोलूं सब अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने चेयर्स पे बैठ जाओ, लाइन में लग जाओ, खड़े नहीं हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा रोल नंबर ही मैंने नहीं बताया और बोला कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, हो पाओगे कभी खड़े। बस वही है, फ्रोजन सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता। एक और बात, डुप्लीकेसी को ये नहीं सपोर्ट करता, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकता एक फ्रोजन सेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रख सकता तो कॉन्कैटिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, सपोज दिस इज अ सेट, चलो करके दिखाता हूं मैं, ये समझ में आया सबको। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ पे हम एक सी नाम का सेट, फ्रोजन सेट बनाएंगे। अगर आप लोगों ने सेट पढ़ लिया ना अच्छे से तो फ्रोजन सेट में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है बस, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट के जैसे तुमने पास किया ना, लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, उसी तरह तुम और भी वैल्यूज पास करते हो। इस बार तुम सेट के अंदर भी पास कर सकते हो उसी तरह का वैल्यूज, ठीक है। ये सिंपल कहता है फ्रोजन सेट, भाई मुझे तुम एक कलेक्शन दे दो, एक कंटेनर दे दो जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं और वो पाइथन में मेंशन्ड हो, हम उसको फ्रोजन सेट ही मानेंगे। मान रहा है फ्रोजन सेट, ओके। सिमिलरली अभी आप लोगों ने टपल भी तो पढ़ा है, तो फ्रोजन सेट के अंदर अगर आप एक टपल भी पास करते हो इसी तरह का, तो ये क्या करेगा, उसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग को बड़ा वियर्ड लग रहा होगा ये सोच के कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसे क्यों, मतलब कि हम सेट के अंदर भी पास कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर भी पास कर रहे हैं, टपल के अंदर भी पास कर रहे हैं और फ्रोजन सेट उसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको कहते हैं कास्टिंग। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, आगे पढ़ाऊंगा, सबका कास्टिंग एक साथ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये कास्टिंग कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मत बात करो यार, क्या बतिया रहे हो, मत बात करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर बात कर रहा है उससे, क्या बात कर रहे हो भाई। यार बच्चे तो नहीं हो ना कि मैं बात मत करो बात मत करो बोलते रहूं। 1.5 घंटे बाद चले जाना, बात करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अभी बात मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा, कुछ भूलूंगा तो फिर नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो बेसिकली क्या कह रहा था मैं, ये एक तरह की कास्टिंग कर रहा है। कास्टिंग का मतलब कन्वर्जन होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये जैसे हमारा टपल था ना, इसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। देखो हमेशा जब भी आउटपुट आ रहा है ना, करली ब्रैकेट में आउटपुट आ रहा है इसके अंदर फ्रोजन सेट के अंदर रख के, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो
मैं फ्रोजन सेट के मेथड्स की बात, अच्छा कॉन्कैटिनेशन की बात करता हूँ। डी इज इक्वल टू अ फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट कॉन्कैटिनेशन को क्यों नहीं सपोर्ट करता उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लेट्स सी, आई एम क्रिएटिंग अ फ्रोजन सेट, लेट्स से 1 2 3 4। अब मैं जानबूझ के यूनिक वैल्यूज दे रहा हूं समझाने के लिए। और ई नाम का एक और फ्रोजन सेट हम बना रहे हैं, और उसके अंदर हम मान लो कि 3 4 5 6 ऐसा वैल्यूज दे दे रहे हैं। अगर मैं डी प्लस ई को ऐड करूंगा तो कॉन्कैटिनेशन क्या कहता है, दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए और बीच में प्लस सिंबल होना चाहिए, और साइड बाय साइड वैल्यूज को रख देंगे। थोड़ा सा सोचो और सोच के मुझे बताओ, अगर हम ऐसा करें तो डुप्लीकेसी का रूल ब्रेक हुआ कि नहीं? देखो 3 4 3 4 दो बार आ गया ना। तो जब डुप्लीकेसी का रूल ब्रेक हो रहा है तो क्यों हम कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करने देंगे? नहीं करने देंगे। सिमिलरली सेट में भी होता है, उसमें भी डुप्लीकेसी का रूल ब्रेक हो जाता है, यूनिकनेस का रूल ब्रेक हो जाता है, जो कहता है डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं आने देंगे। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की मदद से आ सकता है, इसीलिए कॉन्कैटिनेशन को ऑब्सोलेट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है देखो, ये एरर देगा, कह रहा है ना ऑपरेंड सपोर्ट नहीं करता है ये सब, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेथड्स की। सेट में फ्रोजन सेट में इतना ही था, बाकी मेथड्स पे खेल होता है। तो मैं एक बार तुम लोगों को फिर से नोट्स दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या क्या बताया है। फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर इज फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस, ये बताया। जब भी एम्प्टी फ्रोजन सेट बनाना हो यू हैव टू यूज फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर। देयर इज नो लिटरल, ठीक है, उसका लिटरल नहीं होता, तो फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। वेन एवर यू विल क्रिएट अ फ्रोजन सेट, एम्प्टी फ्रोजन सेट, यू विल सिंपली प्रिंट दैट फ्रोजन सेट एंड यू विल गेट द कंस्ट्रक्टर बिकॉज देयर इज नो लिटरल। देखो अगर हमने एम्प्टी फ्रोजन सेट बनाया तो हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्टर ही तो मिल रहा है सेट की तरह, ठीक है। ओके, फ्रोजन सेट लिटरल इज नॉट अवेलेबल, ये बता दिया। फ्रोजन सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। आई टोल्ड यू, जब हैशिंग टेबल बना रहा था तो 23 तीसरे नंबर पे आ रहा था, लेकिन लास्ट में हमारा प्रिंट होके आ रहा है वैल्यू एक्चुअल में, ठीक है। फ्रोजन सेट नेवर कंटेन म्यूटेबल डेटा टाइप, ये कभी भी म्यूटेबल डेटा टाइप को नहीं कंटेन करता सेट की तरह। तो वी विल सी दिस, इसको अभी हमने देखा नहीं है, देख लेंगे अभी। उसके बाद है फ्रोजन सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑर्डर्ड नहीं है तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होगा। ओके, कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट नहीं करता, इसको हमने देखा है। उसके बाद फ्रोजन सेट डज नॉट सपोर्ट नेस्टेड फ्रोजन सेट, ओ डज सपोर्ट नेस्टेड फ्रोजन सेट, सपोर्ट करता है। फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल। फ्रोजन सेट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज, इसको देख लिया है हमने। फ्रोजन सेट रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज यूजिंग हैशिंग टेबल बिकॉज इट वर्क ऑन आईडीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फ्रोजन सेट आल्सो यूज्ड टू चेक वेदर डेटा टाइप इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो दो तीन चीजें हमने नहीं बताई हैं, उसको बताते हैं। तो फ्रोजन सेट के अंदर कभी भी म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं आएगा, अगर आ गया तो सेट की तरह एरर दिखाएगा ये भी। देखो एक फ्रोजन सेट मैं बना रहा हूं और इसके अंदर मैं एक लिस्ट डाल देता हूं, आ जाए, इसके अंदर मैं एक लिस्ट डाल देता हूं। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे एक एरर मिल जाएगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट का, क्योंकि अनहैशेबल म्यूटेबल को कहते हैं और लिस्ट ही जो है म्यूटेबल है जो फ्रोजन सेट के अंदर आया है, इसीलिए अनहैशेबल टाइप लिस्ट का एरर आ रहा है। क्लियर है? ओके, क्या हुआ, चेयर नहीं है? किधर है? दो चेयर हैं उधर, एक ही है? आ जाए इधर, आ जाए। म्यूट कर लीजिए ऑनलाइन प्लीज। ओके, अब आगे देखते हैं। तो फ्रोजन सेट के अंदर एक हमारा लिस्ट आ गया जो कि अनहैशेबल टाइप एलिमेंट है। अनहैशेबल टाइप किसको कहते हैं? जो म्यूटेबल होते हैं, टेक्निकली उनको अनहैशेबल कहते हैं, ठीक है। तो अनहैशेबल टाइप कौन मिला हमें फ्रोजन सेट के अंदर? लिस्ट, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो फ्रोजन सेट भी कभी भी
म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं करता और लिस्ट म्यूटेबल है। और टेक्निकली म्यूटेबल को क्या कहते हैं? अनहैशेबल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अनहैशेबल टाइप। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं गाइज। उसी तरह से अगर हम एक फ्रोजन सेट के अंदर इंटीजर को पास कर दें, दिस इज आवर इंटीजर, इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, अगर मैं प्रिंट ए करूंगा, आई विल सिंपली गेट 1 इनसाइड अ फ्रोजन सेट, राइट? दिस इज अ फ्रोजन सेट डेटा टाइप। तो 1 जो है इंटीजर है वो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, इसीलिए 1 को रख लेता है फ्रोजन सेट। बी इज इक्वल टू फ्रोजन सेट, और उसके अंदर अगर मैं 10.22 को रखता हूं तो 10.22 भी हमारा क्या है? फ्लोट। और फ्लोट क्या होता है? कैसा होता है? म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है? इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। ओके, मतलब हैशेबल। ओके, ऑलराइट, लेट्स रन दिस। तो हैशेबल है तो जाहिर सी बात है ये एरर नहीं देगा, सिंपली फ्रोजन सेट बना के उसके अंदर 10.22 को रख लेगा। बात मत करो यार, प्लीज बात मत करो। आगे ही बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। बिल्कुल गेट पे भी मत बैठो, वो लोग आएंगे ना। चलो आगे देखते हैं गाइज, हट जाओ, आगे ही बैठो। और कोई आ रहा है? एक सेकंड गाइज। अब जो है एक मैं ये बता रहा था कि फ्रोजन सेट किस तरह के डेटा टाइप को कंटेन करता है, तो जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसको कंटेन करता है। ठीक है, तो उसमें एक फ्लोट भी है जो इम्यूटेबल है। पहले इंटीजर को प्रूव किया, अब फ्लोट को प्रूव कर रहे हैं। अब इसके बाद हम स्ट्रिंग को प्रूव करते हैं। स्ट्रिंग भी फ्रोजन सेट के अंदर आ जाता है, बिकॉज स्ट्रिंग इज ऑल्सो इम्यूटेबल और हैशेबल। ठीक है, सो लेट्स सी, सी इज इक्वल टू फ्रोजन सेट parenthesis, it is like I'm putting my name there, Krishna, and I'm going to print this value called C. It will simply return me frozen set parenthesis, a curly bracket inside that, my name. Okay, अच्छा, अभी ठीक है, थोड़ी देर बारिश होगी फिर बंद हो जाएगी। बढ़िया है, चलो अब आगे। इसके बाद हमने कौन सा डेटा टाइप पढ़ा है? लिस्ट पढ़ा है। लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑलरेडी शो यू दिस थिंग। लिस्ट को अगर पास करेंगे इट विल सिंपली रिटर्न अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है, तो फ्रोजन सेट लिस्ट को नहीं कंटेन करेगा, लेकिन टपल को कंटेन करेगा क्या? टेल मी समवन, टपल को करेगा कंटेन? टपल म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है, तो फ्रोजन सेट टपल को कंटेन करेगा? नहीं, कौन बोला? तुम। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, डी को इट विल सिंपली गिविंग मी और फ्रोजन सेट, और उसके अंदर क्या है? टपल है। ठीक है, ओके, फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट यानी कि नेस्टेड फ्रोजन सेट पॉसिबल है क्या? तो वी विल टॉक अबाउट इट। फ्रोजन सेट खुद क्या है? म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है, हमने लिखा है नोट्स में। तो इम्यूटेबल है और फ्रोजन सेट कह रहा है कि अपने अंदर इम्यूटेबल डेटा टाइप को ही रखूंगा, तो क्या फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट आएगा? आएगा। भाई सेट क्या कहता था कि मैं अपने अंदर इम्यूटेबल डेटा टाइप को रखूंगा। फ्रोजन सेट उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके अंदर क्या फीचर बस निकाल लिया गया है इससे, कि इसके अंदर म्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हटा लिया गया है, तो इम्यूटेबल बन गया है ये। अब जब ये खुद ही म्यूटेबल बन गया है तो अपने आप को अपने अंदर नहीं रखेगा।
रखेगा नहीं रखेगा? तो फ्रोजन सेट खुद जो है हैशेबल है, यानी कि इम्यूटेबल है। तो फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट आ जाएगा और उसको कहते हैं नेस्टेड फ्रोजन सेट। तो कैसे बनाओगे नेस्टेड फ्रोजन सेट? E is equal to frozen set parenthesis curly bracket. I'm going to mention one more frozen set there. 1 2 3 and yes, done. So जब आप E को प्रिंट करोगे you will simply हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेना है, ठीक है। सी, फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट, नेस्टेड फ्रोजन सेट। कुछ और एलिमेंट डाल देता तो थोड़ा सा आप लोगों को फेमिलियर लगेगा ये। देखो, है ना, एक फ्रोजन सेट के अंदर दूसरा फ्रोजन सेट, तो नेस्टेड फ्रोजन सेट पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फ्रोजन सेट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इंडेक्सिंग को और स्लाइसिंग को नहीं सपोर्ट करता। करके देख लेते, शायद कर रहा हो, लेकिन जहां तक मैंने लिखा है सही लिखा है। तो अगर इस एलिमेंट को देखो, इन सभी को जो कि ई में स्टोर्ड है, तो यहाँ पे 1 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 की इंडेक्स वैल्यू, 3 की इंडेक्स वैल्यू और 4 इसकी इंडेक्स वैल्यू 3। थोड़ा अभी मैंने क्या बोला था कि ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को नहीं सपोर्ट करता और अनऑर्डर्ड भी है, ये बोल दिया है दोनों बातें। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं सपोर्ट करेगा। तो अगर आप इसको स्लाइसिंग की मदद से 1 को निकालने की कोशिश करोगे इस ई के ऊपर से, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के 0, तो इट विल सिंपली थ्रो यू एन एरर, अनसब्सक्रिप्टेबल करके ये एक एरर देगा। अनसब्सक्रिप्टेबल करके क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग को नहीं सपोर्ट करता। और इंडेक्सिंग नहीं सपोर्ट करा तो स्लाइसिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। विल सी। मैं ई स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखूंगा और देखो ये एरर दे देगा। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्टेबल नहीं है भाई, टाइप एरर है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती तो स्लाइसिंग भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। मैंने ऊपर वाली लाइन में ही लिख दिया है, ठीक है। ओके, जब भी, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बंदा तुम्हें बोल देना कि मेरे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं और वो सब ऑर्डर्ड होते हैं, तो वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा, वो स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा, वो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सिंपल मान लेना है, क्लियर है। ये 3 बातें मान लेनी है। जैसे ही वो अनऑर्डर्ड बोलेगा, वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, वो स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। किस बेसिस पे करेगा, जब ऑर्डर्ड ही नहीं है तो, है ना। पहली बात याद रखो, दूसरी बात खुद ही उसका ऑपोजिट है। जब भी कोई कंटेनर, कोई डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, ऑर्डर्ड में वैल्यू को स्टोर करे, ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट हो, ऑर्डर हो उसकी, जैसे तुमने लिखा वैसे ही आउटपुट आ जाए, तो वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा, वो स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा और वो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। याद रखोगे हमेशा। चलो अब आगे। अब हम जैसे सेट के मेथड्स बहुत सारे पढ़े थे ना, उसी तरह से हम फ्रोजन सेट के मेथड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रोजन सेट के भी वही मेथड हैं जो सेट के थे, लेकिन सेट म्यूटेबल डेटा टाइप है जो बदल जाता था, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। तो जाहिर सी बात है, सेट के अंदर वो मेथड जो सेट में बदलाव कर देते थे, जैसे ऐड, जैसे रिमूव, ठीक है, जैसे अपडेट, उन सबको हटा लिया गया है फ्रोजन सेट में से, ठीक है। अगर आपने सेट डेटा टाइप अच्छे से पढ़ा है तो आपको फ्रोजन सेट समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट में मैं बड़ा एक वियर्ड स्टेटमेंट दूंगा इस फ्रोजन सेट को लेके, शायद तुम गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन सिलेबस में है, पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। चलो, तो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ फ्रोजन सेट। एक चेयर ले आओ, तुम कल के लिए थोड़ा जल्दी आ गए हो वैसे। 1 2 3 4, भाई चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, बेकार का गुस्सा निकल जाएगा, प्लीज चुप हो जाओ।
थोड़ा सा आगे बोला ना भाई। देखिए आप लोग इधर, अब ये जो ए है एक फ्रोजन सेट है और बी भी एक फ्रोजन सेट है। हमने जानबूझ के ऐसा फ्रोजन सेट बना रखा है, जैसा सेट में किया था उसी तरह से फ्रोजन सेट में भी कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डॉट लगाओगे ए के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ फ्रोजन सेट। तो ए के ऊपर डॉट लगाओगे, यू विल सिंपली गेट मेथड्स ऑफ फ्रोजन सेट। कैसे? डॉट लगाने के बाद टैब को प्रेस करोगे तब मिल रहा है। क्या क्या मेथड है? कॉपी वाहियात मेथड है, भूल जाना, इसका यूज ही नहीं है यहाँ पे, ये गलती से बना हुआ है। मैं बोलूंगा लास्ट में एक स्टेटमेंट, उसको सुन के तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। ठीक है, कॉपी का यूज कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई यूज नहीं है कॉपी का। ये होता है म्यूटेबल डेटा टाइप के साथ कॉपी का मेथड, लेकिन इम्यूटेबल के साथ नहीं होता है। ये इम्यूटेबल के साथ गलती से पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है इसका केस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है। आप लोगों को मैंने सेट के अंदर कभी ये दिखाया ए माइनस बी करने पे ए के बचे हुए एलिमेंट आ जाते हैं? जैसे ये है ए और ये है बी, जब इन दोनों में माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन तो नहीं लेकिन सब्ट्रैक्शन होता था सेट में, याद है? और ये सेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है फ्रोजन सेट। तो यहाँ पे भी कॉमन पार्ट को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, और जो वैल्यू पहले यानी कि ए माइनस बी हो रहा है, तो ए के बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, ये फ्रोजन सेट के अंदर रख के दे दिए जाते हैं। ऐसा होता था। हाँ, यहाँ पे भी होगा, लेट्स सी। जब प्रिंट के अंदर हम ये लिखेंगे तो देखो 1 2 3 फ्रोजन सेट का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब इसी काम को करने के लिए एक मेथड भी बना के दिया गया है पाइथन की तरफ से फ्रोजन सेट के अंदर, ए डॉट डिफरेंस। ये डिफरेंस मेथड है, इसके अंदर बी को रखो और तुम इसको प्रिंट करो। देखो वही आंसर आ रहा है ना, लेकिन इससे बदलाव ए में नहीं हुआ, क्योंकि ए जो है एक फ्रोजन सेट है और फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। तो प्रिंट करके ए को देखोगे सेम, प्रिंट करके बी को देखोगे वो भी सेम। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा यहाँ पे, जब मैंने इस टैब को प्रेस किया था तो आप लोगों ने सेट के अंदर अपडेट वाले मेथड देखे होंगे। यहाँ पे अपडेट कुछ दिख रहा है, इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस भी दिख रहा है, लेकिन अपडेट वाले कोई मेथड नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो डिफरेंस हो गया। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? तो वही एक सेट ये है और एक ये सेट है। ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8। तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसे पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, 10th क्लास की किताब, 11th क्लास की किताब में, और कॉलेज में जाने के बाद इसी सिंबल को हमने कुछ ऐसे पढ़ा है, उल्टा कैप होता है। कॉलेज में पढ़ा, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं, मैंने पढ़ा है तो बता दिया। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है ऐसे ही, और आप लोग सोचते हैं कि ये शायद यू लिखना, यूनियन लिख रहे हैं, लेकिन वो कैप होता है। ठीक है, उल्टा कैप, जिसको इंटरसेक्शन ही कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है, अगर आप इसको चलाओगे तो यू विल सिंपली गेट इंटरसेक्शन, मतलब मिड पॉइंट 4 और 5 दोनों का कॉमन पार्ट वो आपको मिलेगा एक फ्रोजन सेट के अंदर रख के, मिल रहा है। लेकिन अभी भी इससे ए और बी में कोई बदलाव नहीं हुआ। ए भी अभी भी वैसे ही है 1 2 3 4 5 के साथ। इफ यू वांट सी यू कैन कॉल ए। ठीक है, देखो मिल गया, और बी के ऊपर भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। अब जो दूसरा है वो है इज डिस जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा, डिस का मतलब होता है नहीं, इज का मतलब होता है क्या? ए क्या नहीं जुड़ा हुआ है बी से? अब बताओ आप लोग, जुड़ने का मतलब क्या होता है? अटैच होने का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, है ना? और सिमिलैरिटीज क्या है दोनों सेट में? 4 और 5, राइट। तो ये जुड़े हुए हैं ना। अब जब जुड़े हुए हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका उल्टा हो गया।
उल्टा हो गया तो क्या आंसर देगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स देगा। सी, लेकिन अगर अभी मैं इनको यहां से उठाऊं और यहां पे लिखूं फिर से ए इज डिसजॉइंट बी, और यहां का ये कॉमन पार्ट को हटा दूं, तो ये ट्रू दे देगा आंसर। सी, दे रहा है ना ट्रू, क्योंकि कॉमन पार्ट को इस बार हटा दिया था मैंने। ठीक है, ओके। अब जो है फिर से इसी को हम लिखते हैं, लेकिन दूसरे मेथड के साथ। मैंने सुपर सेट सबसेट की बात करी थी क्या, सेट के अंदर करी थी मैंने, याद है आप लोग को, याद है, किसको याद है, बाकी तुमको नहीं याद है, बस बिरयानी ही खाओगे। सुपर सेट होता है वो सेट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो, और सबसेट होता है वो सेट जिसके अंदर, एक बार फिर से ऑनलाइन मीटिंग सब रिज्वाइन करो, मीटिंग बंद होने वाली है, फिर से बताते हैं।